हाय। आज हम आए हैं दासवानी डेंटल कॉलेज और ये है दासवानी डेंटल कॉलेज की बिल्डिंग। दासवानी डेंटल कॉलेज के बिल्कुल बीचों बीच ऑडिटोरियम जहाँ पर स्टूडेंट असेंबली हो जाती है और स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती है। इस समय हम लोग हैं ऑर्थोडोंटिया सेंटर जो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं और इस समय हम लोग हैं ऑर्थोडोंटिया सेंटर में। आप पूरा देख सकते हैं, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए। नमस्कार वीवर्स। ये मैं डॉक्टर दासवानी डेंटल कॉलेज से बोल रही हूँ। ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और डेंटल कॉलेज रन कर रही हूँ। और अगर मैं दासवानी डेंटल कॉलेज के बारे में आपको बात बताऊँ तो 2008 से स्टार्ट हुआ था। इसमें BDS, MDS और PhD तक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से अफिलिएटेड है और जो डिग्री है वो RUHS प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वेटेज 100 टाइम्स ज़्यादा है डीम्ड यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैं दासवानी डेंटल कॉलेज की बात करूँ कि ये कोटा में सिंगल कॉलेज है। सिंगल कॉलेज के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एक तो पेशेंट फ्लो अच्छा होता है, पेशेंट लोड अच्छा रहेगा तो नेचुरली लर्निंग कैपेसिटी आपकी 100 टाइम्स बेटर रहेगी। और तीसरी बात, अगर मैं इसके बारे में कॉलेज के बारे में बोलना चाहिए, ये ग्रुप जो है पूरा मेडिको और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उसमें मेडिको ग्रुप जब भी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज को स्टार्ट करता है तो उसमें उसका कंसेप्ट रहता ही है। और मेडिकल मतलब पेशेंट ओरिएंटेड, मेडिकल मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड, मेडिकल मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड। तो वो एक एडवांटेज दासवानी डेंटल कॉलेज में आपको मिलेगा ही सही। और नो डाउट ये कोटा में है तो कोटा एजुकेशन हब भी है। और कोटा का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन फ्लो, एटमॉस्फियर और कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी गुड। और इस समय पे मेरे साथ हैं डॉक्टर नवनीत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स में थर्ड ईयर पीजी स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। और तमिलनाडु से यहाँ पर पीजी करने के लिए आए हुए हैं। और अब हम इस डिपार्टमेंट को समझेंगे इनसे। Yeah, sure. Actually, we will be taking from the children to very old people also we are treating here, and then we will be treating the irregularly placed teeth which is there in the mouth. We will be treating it with braces or aligners. We will be using aligners. It is like a plastic thing, but we will be placing it, and it is like a DIY thing. Okay, but we can remove and then we can place it also. Like that also we are doing, and then we are also using with braces, and also clear things ना, ceramics also we are using so that बाहर बाहर भी नहीं दिखेगा इतना। सो यहाँ पर मेजरली जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं और दांतों में जो ट्रांसपेरेंट आजकल सिरेमिक का ऊपर से कवर लगाया जाता है, वो सब यहाँ पर काम होता है। डॉक्टर कृष्णा से मैं एक चीज़ टू बी क्यूरियस, सो व्हाट मेड यू कम हियर राइट फ्रॉम तमिलनाडु टू राजस्थान टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन? व्हाट वाज सो interesting for you, because it's a long distance? Yeah. It was a long distance for me, and then I just came to know from my colleagues. Actually, my seniors were studying here. Those who have already done the PG from here, were my what to say, my UG mates, like that means my seniors there. So they referred me, and then means here the patient flow here it is very good, and then we can see a wide variety of cases here because it's quota, right? So we are getting more number of adults in cases that what to say means they are coming for UG courses, so they are coming for the treatment here also. So we are getting to know means पूरा इंडिया का बच्चा है ना, वो तो इधर आता है। मैंने ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं जिनके साथ अटैच डेंटल कॉलेज भी होता है, तो वो स्टूडेंट और बहुत सारे पेशेंट्स का यहाँ फ्लो है। तो जो मैं बात कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिनके साथ डेंटल कॉलेज भी अटैच होता है, लेकिन मैं वहाँ जाकर जनरली मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पर उनका फोकस जो रहता है वो मेडिकल कॉलेज पर रहता है, लेकिन ये प्योरली डेडिकेटेडली एक डेंटल कॉलेज है। और इसी वजह से पूरे मैनेजमेंट का, टीम का पूरा एम्फेसिस कॉलेज के ऊपर है, डेंटल कॉलेज की और स्टडीज़ और एकेडमिक्स के ऊपर है। और शायद यही एक कारण है कि डॉक्टर कृष्णा तमिलनाडु से राजस्थान तक पीजी करने के लिए आए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम all states the student come here for doing PG and undergraduate? Yeah, means all over India we are there, and then one from Mumbai is there. Means per batch we will be 3 people. So one from Mumbai, and then I'm from Tamil Nadu, and then one of my PG mate is from Dadar Nagar Valley.
It's a Wow. union territory. So she is from there also. And then one from Ujjain. And then Maharashtra से बहुत ज़्यादा people आ रहा है इधर. तो यहाँ पर इस समय पर प्रोसेस चल रहा है. सो शी इज़ ऑल्सो ए Dr. कलीग. डॉक्टर जागृति यहाँ पर प्रोसेस कर रही हैं. तो जब तक आप देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर और पेशेंट्स को आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, तब तक एक अच्छा डेंटिस्ट कैसे बन पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं. सो ये हमारा डिपार्टमेंट था ऑर्थोडोंटिक्स का. सो हियर डॉक्टर कृष्णा ऑल्सो वांट टू ऐड सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच वी हैव इन दिस कॉलेज. Actually, we have a separate cubicle for every PGs. अलग-अलग से होता है. Means as you can see, every PG This is a allotted. dedicated It's a dedicated cubicle for everyone. Means हर एक cubicle में एक ही जन का ही है. Okay. Yeah, that's the thing. For 3 years, we will be allocated with a single cubicle, so that we will be having. Means and you can see the nameplates in every cubicle. It will be like that. यहाँ पर टोटल 9 पीजी सीट्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 क्यूबिकल्स बने हुए हैं. तो जितनी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है. हर पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाता है. तो ये रिकॉर्ड रूम है. It's a vacuum compressor type of thing. Okay. The machine which you can see is a vacuum compressor, and then with this we can use the A6 retainers. Actually, I was saying, means the aligners which we are doing, it can be made with this also. Means yeah, we can make it in the home at house. तो ये क्या कॉस्टली मशीन है और ये क्या यहीं पर है या सभी हॉस्पिटल्स में या सभी कॉलेजेस में अवेलेबल होती है? सभी कॉलेजेस में नहीं होता है ये चीज, बट means in well-renowned colleges they are having this, and then it comes around somewhat. It is more than 10 lakhs actually. सो कॉस्टली मशीन्स, कॉस्टली इक्विपमेंट्स आर देयर, और स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको इन हाउस अवेलेबल हो जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस पेशेंट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच के अपना इलाज करा रहे हैं. पे हम लोग क्लासेस में आए हैं. ये डेंटल कॉलेज का क्लासरूम है, लेक्चर थिएटर. और क्योंकि क्लासेस अभी ऑफ हो चुकी हैं, सभी स्टूडेंट जा चुके हैं. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का इस समय एग्जाम चल रहा है. लेक्चर थिएटर में सभी तरह के स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्शंस के लिए फैसिलिटी, सभी चीजें अवेलेबल है. इस समय मेरे साथ हैं बीडीएस के कुछ स्टूडेंट दासवानी में डेंटल. जो स्टूडेंट्स और एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक रिव्यू लेना चाहेंगे कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लासेस कैसी हो रही है, पढ़ाई से कितना वो संतुष्ट हैं. कौन से स्टेट से हैं? मैं राजस्थान से ही हूँ. राजस्थान. मैं मुंबई से हूँ. मुंबई से. तो मुंबई से आप इतनी दूर क्यों आए हैं, कुछ बता सकती हैं? एक्चुअली मेरे पापा के फ्रेंड है ना, उनकी डॉटर यहाँ ही पढ़ के गई, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि कॉलेज अच्छा है तो आप यहाँ एडमिशन लीजिए. हम यहीं से झालावाड़ से. कैसा है कॉलेज का स्टडीज? अच्छी है, स्टडीज अच्छी. तो मेरे साथ हैं अविनाश नारायण झा. कहाँ से हैं अविनाश? मधुबनी बिहार. बिहार से यहाँ आए हुए हैं. क्यों आए हैं इतनी दूर से यहाँ? क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छी है, फैकल्टीज बहुत अच्छी है, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाता है. आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं आपके साथ, कि जो भी दिक्कत हो वहाँ पे तुरंत सॉल्व होता है. चाहे फैकल्टीज़ की बात हो, चाहे मेस के खाने की बात हो, कोई भी फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है. सब कुछ बहुत अच्छा है. मैं जब से यहाँ घूम रहा हूँ, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स से इंटरव्यू किया. एक सबसे अच्छी बात निकल कर जो आ रही है, स्टूडेंट्स दिल से तारीफ कर रहे हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी. थैंक यू. पेशेंट्स इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यूस पेशेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जबकि मेन ओपीडी 10 बजे से शुरू हो जाती है. इस समय हम आए हैं डिपार्टमेंट में और देख रहे हैं यहाँ पर पीजी स्टूडेंट्स हैं, और इस एरिया में आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है. तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ओपीडी में, और ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी. सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी फर्स्ट ओपीडी यहीं पर होती है, और प्रिलिमिनरी एक्सरे भी होता है. सामने भी ओपीडी है, आप यहाँ देख सकते हैं. अभी सुबह का टाइम है तो ओपीडी ऑलमोस्ट फुल है और काफ़ी पेशेंट्स हैं. और अब हम लोग ओपीडी में डॉक्टर से भी बात करेंगे. ओके, सो हमारे साथ हैं डॉक्टर पोलोमी. आप बंगाल से हैं और यहाँ पर फैकल्टी मेंबर भी हैं, और हमारे को इंस्टीट्यूट के बारे में भी ज़्यादा जानकारी देंगे. अभी हम लोग इस समय पे ओपीडी में हैं. सो वट एवर यू वांट टू शेयर मैम. I am a reader in the Department of Oral Medicine and Radiology. Basically, this department deals with the diagnosis and management for the patient. Means OMDR department. This is the OMDR department. So, Oral Medicine, Diagnosis and Radiology department. Basically, that is the diagnosis and management of the patient. सो अभी हम जा रहे हैं एक्सरे डिपार्टमेंट में. Oral and Maxillofacial Radiology department. This is the patient waiting area. दिस इज एक्सरे डिपार्टमेंट. And now go to the
oral and maxillofacial radiology department. तो ये है यहाँ का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पर ओपीडी के बाद सबसे पहले एक्सरे की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, After checking the patient, then next go to the X-ray department. जो डेंटल एक्सरे होते हैं उनकी एडवांस मशीन्स हैं। Intraoral, basically this is the two intraoral machine. This is another intraoral X-ray machine as well as the view box for seeing the X-ray. And next come to the extraoral machine, that is the digital OPG machine. That is the processing room and as well as the digital printer. Means there is no needed of any solution. तो जो मैं बात कह रहा था, एक अच्छी बात इस कॉलेज में जिसकी वजह से इतनी दूर से स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी लिगेसी है और यहाँ की फैसिलिटीज है। इसीलिए आते हैं बिकॉज थोड़ी सी कॉलेज होमली फीलिंग देते हैं, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, बात है कि ये बहुत ये बात मुझे important काफी बात। स्टूडेंट्स ने बोली दैट द हाँ। स्टूडेंट फील वेरी मच। और कोटा में एक ही डेंटल कॉलेज है पूरा हरोती रीजन में, दैट्स वाई यहाँ पे पेशेंट बहुत ज्यादा होता है। सो डेंटिस्ट्री में भी 9 डिपार्टमेंट्स होता है। फर्स्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो किसी भी स्पेशलाइज प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, सबके पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट्स हैं। एंड तो आगे मेन बात specialist। ये होता है, अभी सबको ये नहीं पता, सब लोग जानते हैं कि हम दांतों के अंदर रूट कैनल करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, बट ये नहीं जानते कि फर्स्ट यू शुड कम इनटू द डायग्नोसिस डिपार्टमेंट। फर्स्ट आपको डायग्नोसिस होना चाहिए, देन आपको सारे पार्ट आपको मिलेगा। Can you guide our students that why a student should take dentistry? Because it's also a very good area। हम कहते हैं ना कि बॉडी में सब एक एक पार्ट होता है, but there are 32 teeth। हाँ यस, बिकॉज डेंटिस्ट्री खुद ही एक पर्टिकुलर मतलब स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है। And you're called a doctor, so basically भाई एक How is the career? एक नॉर्मल बात ये ऐसे है कि एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे आप, कोई डेंटल ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं दे सकते, उनको भी डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। सो डेंटिस्ट्री इज ए ओनली द स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। देन आप एमडीएस कर रहे हो, पहले बीडीएस कर रहे हो, दैट इज स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, ऑलरेडी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। देन आप एमडीएस कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, तो दैट इज द सुपर स्पेशलिटी। तो एमबीबीएस में क्या होता है, एमबीबीएस पहले करते हैं, देन एमडी करता है, देन सुपर स्पेशलिटी करता है। इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन में आप सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। डेंटिस्ट्री इज ए ऑलरेडी एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, तो उसमें आप डेंटिस्ट्री में आप ज्यादा कमाई कर सकते हो। क्यों? एक पेशेंट के अंदर, मुंह के अंदर कितना मैक्सिमम टूथ होता है? 28। तो 28 टूथ में 28 प्रॉब्लम होगा, तो आप देखो उसमें आपको कमाई भी ज्यादा है। ठीक है, आप एफोर्ड कर रहे हो, बट इसमें इस कॉलेज का स्पेशलिटी है कि इस कॉलेज में फीस भी बहुत कम है। फीस कम है और सबसे बड़ी फीस बात कम है स्पेशलाइज्ड आपको, कॉलेज है। नहीं फीस कम है, क्या क्या एडवांटेज है इस कॉलेज का? जो फीस कम है, पेशेंट ज्यादा है क्योंकि हड़ौती रीजन का एक ही कॉलेज है। करेक्ट। सो दैट्स वाई। एंड आप कुछ भी सीखना चाहते हो, इस कॉलेज कभी मना नहीं करते स्टूडेंट्स को। फैकल्टी को भी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट्स को सिखाओ, यूँ नहीं देखते कि पीजी करने आए कि यूजी करने आए। ओके। सो यहाँ पे इम्प्लांट भी अलग डिपार्टमेंट होता है, तो इम्प्लांट भी यहाँ पे स्पेशली सिखाते हैं, कोर्स भी कराते हैं इम्प्लांट का, जो अब दूसरे कॉलेज में आपको नहीं मिलता है। करेक्ट। ठीक है, तो सिंगल सीटिंग आरसीटी यूजी लेवल में सिखाते नहीं है, बट इस कॉलेज में भी सिखाते हैं। सो देयर इज स्वेलिंग, आप देख रहे हो पेशेंट में, देयर इज लेफ्ट साइड में पेशेंट को स्वेलिंग है। सो आप देखो, देयर इज फेशियल असिमेट्री इज डिटेक्टेड, एंड देन फर्स्ट कम टू द ऑन इंस्पेक्शन, there is diffuse unilateral swelling evident with respect to left lower third of face, left lower third of the face। ऑन एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, पेशेंट का स्वेलिंग का बाउंड्री क्या है वो देखना है। सो ऑन एग्जामिनेशन इट एक्सटेंड्स सुपीरियरली अप्रॉक्स 2 cm below the alar tragus line, approx 2 cm below the alar tragus line, inferiorly beyond the inferior border of mandible, inferiorly beyond the inferior border of mandible, and anteriorly from the angle of mouth to posteriorly up to the angle of mandible।
इस समय हम प्रोस्टोडोंटिक्स में और यहाँ पर इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं। चलिए डिपार्टमेंट देखते हैं अंदर से। योर इंट्रोडक्शन? माय नेम धीरज पतांबर फ्रॉम कोटा। यू फ्रॉम कोटा, ओके। अच्छा स्कोप है डेंटिस्ट्री में सर। ओके नया नया कुछ सीखने को मिलता है, एडवांस टेक्निक से सर। ओके। सो आपका नीट स्कोर कितना था आपके समय पर? 300 सर। 300। स्टिल यू प्रेफर टू हैव डेंटिस्ट्री? यस सर। ओके। व्हाट अदर रीजंस आपको लगा क्या, मतलब डेंटिस्ट्री इज अ प्रॉमिसिंग करियर, यस सर। right? Okay. So she is also from Kota. That what would you suggest to the upcoming dentists? Like how should they select a good college? अगर मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट में आप हमें सबसे पहले अफिलिएटेड कॉलेज देखना चाहिए, क्योंकि वो अफिलिएटेड होगा तो RUHS की सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे और आसपास ज़्यादा कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर पेशेंट फ्लो वहाँ पे कम रहेगा। जैसे यहाँ पे आसपास कम कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी रूम में, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल सर्जिकल वार्ड और फीमेल सर्जिकल वार्ड्स। और एक ही कॉलेज है जिसमें सभी ब्रांच में PhD लेवल तक है। शायद राजस्थान के कोई भी कॉलेज में सभी ब्रांचेस में PhD नहीं है। तो ये कुछ स्पेशलिटी मैंने हाईलाइट की। इस कॉलेज ने 4 बार गोल्ड मेडल लिया है। गोल्ड मेडल का मतलब ये है कि पूरे राजस्थान में अगर आपका स्टूडेंट टॉप करता है तभी उसको गोल्ड मेडल अलॉट होता है। तो UG में भी गोल्ड मेडल आया है और PG में भी गोल्ड मेडल आया है। नॉट ओनली आपके कॉलेज का, उसमें पूरे डेंटल कॉलेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी लिया जाता है। अगर गोल्ड मेडल अलॉट हो रहा है तो ये ऑनरेबल और बहुत प्राइड मोमेंट है फॉर कॉलेज, और वो 4 बार ले चुका है। ये शो करता है कि एकेडमिक्स का लेवल क्या होगा। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से क्यों स्टूडेंट्स आ रहे हैं? पहली चीज़ है कि जितना एटमॉस्फियर आपका कॉन्ग्लोमरेट टाइप होगा, मतलब कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है अदर स्टेट्स का ब्लेंड रहेगा, तो आपके प्लेटफॉर्म चेंज होते जाएंगे। रीज़न ये रहता है कि यहाँ पर पेशेंट्स इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपोजर मिल रहा है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये रेफरेंस से अपने आप जाता है कि आप जाओ तो सही, आपको इतने कैंप्स करने पड़ेंगे, आप जाओ तो सही, आपको इंटर्नशिप में इम्प्लांट्स सीखने को मिल जाएगा, आपको एक स्टूडेंट 50-50 RCT करके जा रहा है। तो वो नेचुरली मेरे यहाँ पेशेंट है। इसमें ये कोई हाइप नहीं है या ये कोई बोस्ट वाली बात नहीं है। ये ऐसा है कि वर्कलोड ही इतना है और वो नेचुरली स्टूडेंट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर PG के पीछे 4 UG हमें लगाने ही पड़ते हैं। तो जैसे ही PG का वर्कलोड बढ़ता है, शेयर होता है UG के साथ। सिंपल चीज़ UG के पास आती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ PG के पास आती है, और सुपर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ फैकल्टी को हैंडल करनी पड़ेगी। तो मेडिकल कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप पेशेंट्स का स्ट्रीमलाइन या उसको चैनलाइज अच्छे से कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट अगर क्रॉस करके गया, टू मी स्टूडेंट एक फर्नेस है। अगर वो पूरी तरह से उस मशीन से क्रॉस होके आएगा, कोई भी स्टूडेंट है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। इट्स नॉट अ नंबर रिलेटेड कि मेरे इतने नंबर थे तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये पूरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड ब्रांच है और ये सर्जिकल ब्रांच है, टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच है। तो आप जितना काम करेंगे उतना ही तो आप प्रोड्यूस करेंगे। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स यूजफुल लगे होंगे। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी। गुड बाय एंड थैंक यू।